आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए भाई? मतलब आप ही ने जो कहा था ना घुस के मारेंगे, तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे जब सैफ अली खान के घर पे वो आदमी घुस के उसने मारा उनको, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बॉर्डर जो यहाँ बनाई वो भी फ्लॉप, उनकी बॉर्डर भी फ्लॉप। उनकी फ्लॉप नहीं हुई ना, उनकी तो चलाई, उन्होंने जबरदस्ती चलाई थी। बोल रहे हैं बोलने दो, अगले आपको टारगेट कर रहे हैं करने दो। तो हम वो शेर हैं जो सुकून से बैठा हुआ है, आप करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो करना था वो कर दिया, और आगे आओगे तो हम उससे डबल करके दिखाएंगे बेशक। तो हमें हल्का ना लो। तो आपको जो बोलना है बोलो, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि बस हम मैच्योर हैं काफी। मतलब बॉर्डर 2 जो है वो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप उस आवाम को टारगेट कर रहे हैं जो फारिग बैठी हुई है, शाइनिंग इंडिया करते हैं। इट्स नॉट शाइनिंग इंडिया। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखें, वो तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच लग रही है उनकी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब बॉर्डर 2 जो है ये इन्होंने 70-71 के बनाई है। उनकी देखिए मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और जिंगुइज्म की दौड़ 65-71 तक लेके आओ ना। 2024-25 में क्या हुआ था? उस पे भी ला रहे हैं ना, सुना है। तो क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको पता है पाकिस्तान को बुरा बोलो, पाकिस्तानियों को बुरा बोलो, हमें बुरा बोलो, तो हमारे लोग ड्रामे भी देखेंगे, न्यूज भी देखेंगे, फिल्में भी देखेंगे। मुझे आप हमारा ड्रामा स्ट्रांग है ना, उनकी फिल्म स्ट्रांग है। मुझे कोई एक सीरियल बता दें जो हमने उनको बुरा भला बोला हो, कोई गालम गलोच की हो, या हमने कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट उठाया। हम नहीं करते इस तरह। मोदी के आने के बाद जो है इन्होंने थोड़ा सा, उनकी एक कमियां हैं उसको छुपाने के लिए वो ऊपर से आते हैं। अब तो बिल्कुल ही उनको मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाना तो पागल हो गए। जब तो अमेरिका भी नहीं दिखाता मुसलमानों को टेररिस्ट, अब तो अमेरिका भी इंडियंस को दिखाता है। एग्जैक्टली। तो इनका मसला ये है कि उनकी अपनी कमियां जो है, आप सोचिए ना उस दिन वीडियो जो आई है कि हेड ऑफ स्टेट के साथ वो खड़े हुए उसको कह रहे हैं ऊपर देखो ऊपर। तो मोदी साहब जो हैं वो थोड़े से खिसके हुए तो हैं, उनकी वजह से उनकी एक खिसकापन जो है छुपाने के लिए, वो इंडिपेंडेंस डे हो जाए या आपका अमेरिका की कोई भी फिल्म उठा ले, फुसवान उठा ले, सब कुछ उठा ले, वहां से सीन्स उठाते हैं और पेल देते हैं फिल्म। तो कोई नया काम नहीं करे वो भी। आपने बॉर्डर 2 की बात जैसे हम लोग कर रहे थे अभी, बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखें, वो तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच लग रही है उनकी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और स्पीच बिल्कुल ठीक कहा उमर, क्योंकि उसमें जो सनी देओल जिस तरह बोल रहा है ना कि सरहद पार नहीं जाने देंगे और जंग हथियारों से नहीं, पता नहीं किससे क्या लड़ी जाती है, क्या मतलब हु टॉक्स लाइक दैट। देखिए एक जमाना था जब फिल्मों में ऐसी बात हुआ करती थी, लेकिन फिर काउंटर डायलॉग भी होते थे। अगर हीरो जो है वो कह रहे हैं कि मैं घर में घुस के मारूंगा, तो विलन भी कोई कम नहीं कहता था कि मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने दूंगा और मारूंगा। तो इस तरह की बात होती थी। अभी क्या हो रहा है? वन साइडेड, मोनोटोन। मीडिया में जो ऑब्सेशन है फॉर पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टोरीज, कैरेक्टर्स, ये क्या है? और वो चलती भी हैं फिल्में। देखें वो बिजनेस है, ये सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। और कुछ पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान को बेचते हैं, हिट होते हैं, चार और खड़े हो जाते हैं कि हमें भी कास्ट करो, हमें भी इस तरह लो। अभी आप लास्ट देखे सनी देओल कौन सी फिल्म थी? तो मैंने नहीं देखी, वो जो गदर 2, वो भी गदर। अब वो साहब घर बैठे हुए थे, गदर 2 आई, वो फिर जिद्दा हो गए। बॉबी देओल, खैर बॉबी ने तो इस तरह की नहीं की फिल्म हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। ये लोग इनका कारोबार है, बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह लें। ये परचून की दुकान है, आटा चीनी बेचते हैं, हिट होते हैं, बिकने दो। कैसे डट किस्म के लोग हैं। असल में देखिए इशू ये है कि जो हर मुल्क जो है ना, और हर जिंग्विस्टिक मुल्क, वो प्रोपेगेंडा करता है और वो ये समझता है कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है, चीजें भूल गए होंगे। हम प्रोपेगेंडा का पर्पस ही यही है और हम भी यही करते हैं। अभी तक तो पाकिस्तानी धुरंधर से ही परेशान थे, अब सनी देओल की बॉर्डर 2 भी आने वाली है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की एक और फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ आ चुकी है। सनी पाजी अपने पुराने रूप में आ चुके हैं। उन्होंने किस तरह अपनी पुरानी फिल्मों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को पेला है, ये पाकिस्तानी उसे भूले नहीं है। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देख पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि धुरंधर के बाद एक और फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ आ चुकी है। इन जाहिल पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि 1971 में हमारी सेना ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, उसके ऊपर ये फिल्म आ रही है। ये फिल्म रियल वार मूवी है, कोई फ्रिक्शन फिल्म नहीं है। ये पाकिस्तानी भिखारी ऐसी फिल्म कैसे बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हर युद्ध में भारत से हारा है और इसी हार को दिखाने के लिए ये फिल्म आ रही है कि किस तरह 1971 में हमारी सेना ने पाकिस्तान को जलील किया था। दोस्तों, पाकिस्तान ने धुरंधर को काटने के लिए एक फिल्म बनाई है, लेकिन यदि पाकिस्तान इस विषय पर फिल्म बनाता है तो वो सबसे ज्यादा हिट होगी। और वो ये है कि पाकिस्तान किस तरह अपने यहाँ आतंकी फैक्ट्री और भिखारियों की इंडस्ट्री चलाता है, किस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों और भिखारियों को पूरी दुनिया में भेजता है। फिल्म्स में
मुसलमानों का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है, लोग ये कहते हैं कि जी बीजेपी के आने से पहले की जो फिल्में थी उनमें अच्छे मुस्लिम कैरेक्टर्स भी थे, उनके गिर्द फिल्में भी बनती थी। मेरा थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ है। मैं ये समझती हूँ कि उसमें भी जो मुस्लिम कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे वो एक प्लेस ऑफ सुपीरियरिटी से दिखाए जाते थे कि हाय बेचारा मुस्लिम, चलो इसके ऊपर भी कुछ बना देना, दैट काइंड ऑफ। कभी उसको अमीर नहीं दिखाया, कभी उसको उस तरह से नहीं दिखाया एक अल्ट्रा ग्लैमरस या वो वाला रोल कभी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फिल्मों में ऐसे नहीं था। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? गलत है वैसे। अच्छा चले, क्यों? उसकी वजह ये देखिए, इंडिया में भी दो किस्म की फिल्में बनती थी, एक जो हिंदू सेंट्रिक होती थी, एक मुस्लिम सेंट्रिक होती थी। 1930s से अगर देखा जाए, जब से साउंड आई है, इंडिया में मोस्टली जो फिल्में बनी है उसमें हर थोड़े दिनों बाद वो एक फिल्म ऐसी डालते थे जो मुस्लिम सोशल कहते थे जिसको। ओके। तो आपका सारे बड़े एक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हो, अशोक कुमार हो, राजेंद्र कुमार हो, धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, इन सब ने ऐसी फिल्मों में काम किया है। मेरे हुजूर हो गई, मेरे महबूब हो गई, आपका धर्मपुत्रा हो गई, और उसके साथ साथ चौधरी का चांद हो गई, गुरुदत्त, ये सब जो थे इनकी फिल्में ऐसी होती थी। वो एक जॉनरा था बेसिकली मुस्लिम सोशल का जो चलता था। बीजेपी के आने से पहले तो ये चलता रहता था, मुख्तलिफ औकात में फिल्में आती रहती थी। हाँ, 2000 के बाद से, अगर आप कहें सियाचिन के बाद से जो है थोड़ा उसमें कमी आई, तो बल्कि 90s में कमी आ गई, बॉम्बे ब्लास्ट के बाद से ही कमी आ गई, जब उसमें आपने दिखाया कि मुंबई ब्लास्ट रहे हैं। उससे पहले तो फिल्मों के अंदर नाम भी उर्दू में आते थे ना, लिखे हुए टाइटल। अब बाद में आना बंद हो गए, फिर बीच में जब पाकिस्तान खुला फिल्मों के लिए तो फिर दोबारा आना स्टार्ट हो गए, और उसके बाद अब फिर बंद हो गए। बहुत दिनों के बाद मुझे हक में नजर आया, जब हक लिखा हुआ था, क्योंकि मैं उससे अब दौरान नहीं आए। लेकिन हाँ, आप जो बात कर रही हैं वो पिछले 10 सालों की कर रही हैं, उसमें मुसलमानों को गरीब दिखाते हैं, जबकि जो मैं जिन फिल्मों की बात कर रहा हूँ सारे ही अमीर थे। अब जैसे आपका वो हो गई फिल्म निकाह, अमीर ही अमीर, सब अमीर आदमी तलाक दे रहे हैं ना दूसरे को। इसी तरह से आपका बाजार हो गई, इसी तरह से आपका शतरंज के खिलाड़ी हो गई, तो नवाब और नवाब गर्म हवा हो गई। गर्म हवा में तो दिखाया था, वो ओरिजिनल ट्रू स्टोरी थी कि एक साहब हैं, उनके जो भाई और सारे लोग हैं वो पाकिस्तान आ गए, वो अकेले रह गए वहाँ पे। तो उन्होंने दिखाया है शुरू में। देखिए उस वक्त तो इतना मसला भी नहीं था ना, मोस्टली राइटर्स भी मुसलमान होते थे। अख्तर उल ईमान हो गए, सलीम जावेद हो गए, कादिर खान हो गए, तो उनके तो मुसलमान होते थे, कैरेक्टर्स भी होते थे, वो खुद भी मुसलमान थे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स प्रॉपर वाले। तो उस वजह से होता था। अभी जो है जो सीन चल रहा है वो ये कि बॉर्डर 2 की जो हम बात कर रहे थे, लेकिन ट्रेलर देखें, इट्स अ ट्रैश फिल्म। सबको पता है, उनको खुद भी पता है। आप मुझे बताइए कि अगर हम पाकिस्तान में बनाते, हमने बनाई थी एक बॉर्डर, बहुत ही बुरी फिल्म थी, लेकिन अगर हम दोबारा अभी बनाएं इस टेक्नोलॉजी के साथ, और उसमें जो है हम एक कैरेक्टर ले लें, मुनव्वर ज़रीफ को दे दें, तो मुनव्वर ज़रीफ अगर कहेंगे उसमें ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यकीन कर लेंगे, लेकिन अगर वो तड़ी मारेंगे तो हम हंसेंगे सब। सही है। जैसे नन्ना साहब ने एक दफ़ा कहा था कि वो पीटीवी पे घूम रहे थे, उनसे किसी ने कहा कि नन्ना खबरें पढ़ोगे, तो क्योंकि आज न्यूज़ कास्टर नहीं आया, तो कह रहे पढ़ तो लूंगा, यकीन कौन करेगा। वरुण धवन का भी मसला है कि वरुण धवन जो है वो, आप उनका नाम सुनते हुए गोविंदा उनके जहन में आता है, जिसकी कॉपी मार रहे होते हैं, या वो आते हैं भाई पतली गली और लटली गली और ये सब कुछ निकलता है, उसमें वो तड़ी मार रहे हैं। फिर तड़ी भी मार रहे हैं तो वो ऐसे अजीब से एक स्टाइल में मार रहे हैं हंसते हुए कि आपको हंसी आ रही है। फिर आपने सुनील शेट्टी के बेटे को ले लिया उसमें, भाई उसने क्या किया, आज तक कुछ किया है नहीं, कुछ भी नहीं किया, स्ट्रगलिंग एक्टर है, बस ले लिया इसलिए कि सुनील शेट्टी थे उसमें ओरिजिनल बॉर्डर में, तो उन्होंने उसको ले लिया। तो भाई इस हिसाब से तो सनी देओल के बेटे को भी लेना चाहिए था। नहीं, ये भी तो होता है कि मेरे ख्याल है इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं और प्रिंसिपल वाले भी हैं, तो हो सकता है कईयों ने मना भी कर दिया। कोई मना नहीं करेगा, देखिए इस वक्त तो कोई मना नहीं करेगा, वो सब डरे हुए, सब डरे हुए। क्यों? वही वाली बात है ना कि उनको तो आपने बस करनी है ये फिल्म। हर आदमी कोई ना कोई एंटी मुस्लिम फिल्म कर ही रहा है, एंटी पाकिस्तान फिल्म कर ही रहा है। कौन सा ऐसा जो नहीं कर रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि हक में पाकिस्तान को गालियां नहीं दी उन्होंने, वरना हक में भी कह देते कि पाकिस्तान की वजह से वो लड़की पाकिस्तान से आई है, मरी से, इसलिए वो बुरी है।